हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला बाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है संधारित्र तथा धारिता का भाग दो। भाग वन में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए थे। आज आपका भाग दो है जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र का जो डेरिवेशन है, जो कि मैंने पहले बताया है, उसी से रिलेटेड आज मैं न्यूमेरिकल को बताऊंगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल हर बार पेपर में आते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है प्रश्न में कि एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब d का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। इससे हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2 मीटर हो जाएगा। यदि संधारित्र की धारिता c का वैल्यू दिया गया है 0.02 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर, देखो इसको हम दशमलव को हटा ही देते हैं। दशमलव को हटाने के लिए देखो यहाँ पर एक अंक, दो अंक है ना, तो आपको लिखना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 2। दो अंक पे दशमलव था तो माइनस 2 हो जाएगा। और माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 लगा देंगे, ये आपका फैरेड हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पट्टी वर्गाकार है, देखो यहाँ पर लिखा भी है पट्टी वर्गाकार है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ गए हैं, तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट बटे में यहाँ पे D होता है। ये होता है फार्मूला। C का वैल्यू दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर 2 और 6 जोड़ देंगे तो माइनस में 6 2 8। A का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस में 12 बटे में आपका D का वैल्यू लिखा है 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2। इतना तो लिखा गया है। अब यहाँ से थोड़ा से हम गुणा भाग करते हैं। देखो इन सबको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8। देखो दशमलव 1 है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 की पावर माइनस 2 था ना, एक अंक का दशमलव हटाएंगे तो माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू गुणा में है तो यहाँ पर 8.85 बटे में आ जाएगा, 10 की पावर माइनस में 12 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर A हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A बराबर में 8 और 3 11 हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 11। 12 को ऊपर भेजेंगे प्लस में 10 की पावर 12 हो जाएगा, नीचे 8.85 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम दशमलव हटा देते हैं, देखो यहाँ दशमलव एक अंक दो अंक, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 0, 2 0 बढ़ जाएगा, नीचे 885 हो जाएगा। गुणे में 12 में से 11 घटा देंगे 10 का पावर 1। मतलब A बराबर आपका हो जाएगा 2000 बटे में 885। 885 को 2000 में अगर हम भाग करते हैं तो लगभग 2.26 मीटर स्क्वायर वैल्यू आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन भुजा भी पूछा था। देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपका होता है भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 2.26, भुजा मतलब A का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट में 2.26 हो जाएगा। इसको अगर हम हल कर लेते हैं 2.26 को, तो आपको पता है यहाँ पर एक बार जाएगा 1 1 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ 1 दशमलव लगा है तो दशमलव यहाँ 2 6 हो जाएगा। 5 बार लेके जाएंगे तो 25 और 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, मतलब 1.5। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो दो चीज पूछा था प्रश्न में, पहला आपका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन भुजा भी पूछा है इसलिए हमें यहाँ तक हल करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है 0.00 फैरेड, मतलब C का वैल्यू दिया है 0.004 माइक्रोफैरड। ये C का वैल्यू दिया गया है। इसके बाद इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक अंक, दो अंक, तीन अंक, 4 गुणे 10 की पावर माइनस में 3 कर लेते हैं, क्योंकि दशमलव जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हमने एक अंक, दो अंक, तीन अंक का दशमलव हटा दिया, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पर हो गया फैरेड। आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल, मतलब A का वैल्यू निकालना है। यदि कागज का परावैद्युतांक K का वैल्यू दिया गया है 2.5,
और मोटाई, मोटाई का मतलब दूरी आपका दिया गया है 0.025 मिमी। और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान दिया भी है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस में 12। अब ये प्रश्न कैसे हल करेंगे, ठीक है। फार्मूला आपका होता है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। परावैद्युतांक अगर दिया है तो यहाँ पर K लगा देंगे, ठीक है। अब हम हर एक वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। C बराबर में प्रश्न में दिया गया C का मान 4 गुणे 10 की पावर माइनस में 3 और गुणे 10 की पावर माइनस में 6, ठीक है। देखो ये C का वैल्यू दिया गया। A का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस में 12। K का वैल्यू कितना दिया है 2.5 बटे में D का वैल्यू कितना दिया है 0.025 मिमी को हटाने के लिए हम 10 की पावर माइनस में 3 लिखेंगे। सबको हम इधर भेजते हैं तो A बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 में 6 जोड़ देंगे 10 की पावर माइनस में 9। यहाँ पर देखो 1 अंक 2 अंक और यहाँ देखो 1 1 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, मतलब 1 और 2 अंक यहाँ, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव कट गया तो यहाँ 25 आ जाएगा गुणे में और 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा गुणे में। जबकि 885 और गुणे में 10 की पावर माइनस में 12 और यहाँ गुणे में आपका 25, ये सारे के सारे बटे में चले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे A बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है, 25 से 25 कट जाएगा, आ जाएगा 4 गुणे 9 में 3 जोड़ेंगे 10 की पावर माइनस 11, 12 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस में 10 की पावर 12 बटे में हो जाएगा 885। A बराबर आपका हो जाएगा 12 में से 11 घटा देंगे 10 की पावर 1 मतलब 40 और बटे में आपका हो जाएगा 825। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा A बराबर आ जाएगा 0.045, ठीक है। और भी आएगा तो आप यहाँ तक ही लिख देना, इसको लिखना चाहो तो 4.5। देखो 1 अंक 2 अंक, ठीक है, 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस में 2, 1 अंक 2 माइनस में 2 हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। नहीं तो आप यहाँ पर भी लिख देना, आपका सवाल तब भी सही रहेगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है 20 माइक्रोफैरेड धारिता का एक संधारित्र जो 500 वोल्ट तक आवेशित है 10 माइक्रोफैरेड के एक अन्य 200 वोल्ट तक आवेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे, अब हल कैसे करना है चलो समझते हैं। आपके पास C1 है, C2 है, B1 है, B2 है। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है V बराबर में C1 B1 प्लस में C2 B2 पूरे के बटे में C1 प्लस में C2, ये होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। यहाँ पर देखो माइक्रोफैरेड में वैल्यू है तो इसे हम चेंज कर लेंगे। V बराबर C1 की जगह पर चलो हम 20 माइक्रोफैरेड ही लिख के चलते हैं। B1 की जगह पर आपका हो जाएगा 500 वोल्ट प्लस में C2 की जगह पर 10 माइक्रोफैरेड और B2 की जगह पर 200 वोल्ट हो जाएगा, बटे में आपका C1 की जगह पर 20 माइक्रोफैरेड प्लस में C2 की जगह पर 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, V बराबर में माइक्रोफैरेड हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। माइक्रोफैरेड करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 500 प्लस में 10 गुणे में 200 और बटे में भी हम माइक्रोफैरेड को कर लेंगे कॉमन तो हो जाएगा आपका 20 प्लस में 10। माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कट जाएगा, आ जाएगा V बराबर में 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, बटे में 20 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 30 हो जाएगा। V बराबर आपका हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2000 और यहाँ पर 10,000, 10,000 में 2000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12,000 और बटे में आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 1 0 से 1 0, 3 चौको 12, 400 और विभव का मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकूलाम का धन आवेश है। इन दोनों गोलों पर एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है दोनों गोलों को। तो अब गोलों पर आवेश की गणना कीजिए। मतलब प्रत्येक गोले पर हमें आवेश की गणना करना है, कब? जब इनको चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो प्रश्न में आपके पास क्या है? देखो प्रश्न में आपके पास R1 है, R2 है, Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा C का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, C बराबर होता है 4πε0। यहाँ पर हम R1 लिख लेंगे और यहाँ पर किसका वैल्यू निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे C1 का। तो हो जाएगा C1 बराबर 4πε0 का मान क्या हो जाएगा? 1 में 9 गुणे 10 की पावर 9। R1 का वैल्यू कितना लिखा है? 15 सेंटीमीटर को हल करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा C1 बराबर, इसे काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, मतलब हो जाएगा 5/3 गुणे 10 की पावर -2। 9 को ऊपर भेजेंगे तो -9, मतलब आपका हो जाएगा C1 बराबर 5/3 गुणे 10 की पावर -11 और धारिता का मात्रक यहाँ पे फैरड हो जाएगा। ठीक है, 5/9 गुणे 10 की पावर -11। इसी प्रकार हम C2 निकालेंगे, 4πε0 यहाँ पर हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C2 बराबर में 1/9 गुणे 10 की पावर में 9। C2 का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। हो जाएगा C2 बराबर में 1/9 गुणे 2 में से 1 घटा देंगे तो 10 की पावर -1, 9 को ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। मतलब C2 बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर -10, यहाँ पर हो जाएगा फैरड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पहले वाले में -11 था तो इसको भी कर लेते हैं, जिसके कारण काटने पीटने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये 10 की पावर 1 है ना, इसको नहीं लगाते, रहने देते हैं। यहाँ -2 है ना, इसको रहने देते हैं और यहाँ पर आपका 10 लगा देते हैं। ये -2 था ना, तो यहाँ पर -2 रहने देते हैं, नहीं तो गुणा भाग अभी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 10/9 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? हमारे पास प्रश्न में क्या था? हमारे पास Q1 और Q2 का वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे V बराबर फार्मूला हो जाएगा C1 B1 प्लस में C2 B2 बटे में C1 प्लस में C2। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास B1 का वैल्यू नहीं है, जबकि Q का वैल्यू है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है Q बराबर में CB। यहाँ पर अगर हम Q बराबर CB होता है तो Q1 और यहाँ पर C1, यहाँ पर V हो जाएगा। Q1 का वैल्यू कितना दिया गया है? तो दिया गया 150 माइक्रोकूलाम के लिए 10 की पावर -6। C1 का वैल्यू कितना आया था? C1 का वैल्यू आया है 5/3 गुणे 10 की पावर -11 गुणे में V। यहाँ से इसको हम काट देंगे, 5 से 150 को काटेंगे तो 30 बार में, 3 को 30 से गुणा करेंगे 90 गुणे 10 की पावर -6। 10 की पावर -11 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो 10 की पावर +11 हो जाएगा, बराबर V बराबर हो जाएगा 90 गुणे 10 की पावर 11 में से 6 घटा देंगे तो 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम V आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका एक तरीका मैं और भी बता दे रहा हूँ। देखो V बराबर फार्मूला क्या होता है? C1 B1, और C1 B1 की जगह पर आप क्यों लिख सकते हो? प्लस में Q1 प्लस में Q2, और C1 प्लस C2 का मान तो हमें पता ही है। C1 का मान 5/3 गुणे 10 की पावर -11 और C2 का मान 10/9 गुणे 10 की पावर -11। यहाँ पर V हो जाएगा। Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर है, मतलब 150 प्लस में 150, और माइक्रोकूलाम को हटाएंगे क्योंकि प्रश्न में क्या था? माइक्रोकूलाम, तो यहाँ पर 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? 10 की पावर -11 करेंगे कॉमन, तो 5/3 प्लस में 10/9 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा V बराबर 150 में 150 जोड़ देंगे 300 गुणे 10 की पावर -6, 10 की पावर 11 को ऊपर भेजेंगे +11 हो जाएगा। यहाँ देखो हर को बराबर करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो 3 पचे 15/9 प्लस में 10/9 हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा 300 गुणे 11 में से 6 घटा देंगे तो 10 की पावर 5,
15 में 10 जोड़ देंगे 25 और 9 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। 5 इसे काटेंगे तो 5 छक्का 30 मतलब 60 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25। 5 से 60 को काट देंगे तो आ जाएगा 12। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 नवैया 108। 108 गुणे 10 की पावर में 5। ठीक है, 108 गुणे 10 की पावर 5 ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा उभयनिष्ठ विभव। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए प्रत्येक आवेश पर विभव। तो क्या हो जाएगा, Q डैश बराबर C1 यहाँ पे V, Q डैश यहाँ पर 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो C1 का वैल्यू कितना था, C1 का वैल्यू था 5/3 गुणे 10 की पावर -11 और V का वैल्यू कितना आ गया था 108। ये आप निकालो या न निकालो कोई ज़रूरत भी नहीं है, गुणे 10 की पावर में 5। 3 से 108 को काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 छक्का 18। 36 को 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। 11 में से 5 घटा देंगे तो 10 की पावर माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। 11 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस में 6। ये आ जाएगा पहला वैल्यू। इसके बाद अगर हम Q डैश से 2 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा C2 यहाँ पे V। C2 का वैल्यू था 10/9 गुणे 10 की पावर -11 और V का वैल्यू 108 गुणे 10 की पावर में 5। 9 से यहाँ पर इसे काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। 12 को 10 से गुणा करेंगे 120। 11 में से 5 घटा देंगे 10 की पावर -6। इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 180 माइक्रो कूलाम। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला आंसर 120 माइक्रो कूलाम और दूसरा इसको लिखना चाहो तो 180 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। ये प्रश्न कभी भी आएगा, तो ये प्रश्न जब भी आएगा तो कम से कम आपको 4 नंबर तो दे के ही जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, एक 6 माइक्रोफैरेड धारिता के चालक का विभव 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। कितना था, 10 वोल्ट से कितना कर दिया जा रहा है, 20 वोल्ट कर दिया जा रहा है। तो हमें उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है, जबकि C का वैल्यू कितना दिया है 6 माइक्रोफैरेड। C का वैल्यू आपका कितना दिया है 6 माइक्रोफैरेड, जबकि B1 आपका 10 वोल्ट था। इससे 10 वोल्ट से कितना वोल्ट कर दिया जा रहा है, 20 वोल्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, 10 से 20 वोल्ट कर दिया जा रहा है। ऊर्जा में वृद्धि निकालना है तो डेल्टा U मतलब ऊर्जा में वृद्धि या कमी जब भी निकालना होगा तो आप फार्मूला लगाओगे 1/2 CB का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 2 कमी है तो यहाँ पर C तो 1 है, यहाँ पर B2 माइनस में 1/2 CB1 का स्क्वायर। ये लगा देंगे फार्मूला। तो यहाँ पर 1/2 C को कर लेंगे बाहर, B2 का स्क्वायर माइनस में B1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C का वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड के लिए 10 की पावर -6। B2 का वैल्यू 20 का स्क्वायर, B1 का वैल्यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2 से 6 को काट देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 गुणे 10 की पावर -6, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 400 में से 100 घटा देंगे, हो जाएगा 300 गुणे 3 गुणे 10 का पावर -6। 300 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 900 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल और आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी इससे रिलेटेड बहुत सारे इस संधारित्र तथा धारिता के न्यूमेरिकल हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।